ये है मधेपुरा जिला के अंतर्गत गम्हरिया ग्राम। यह घर हरि बाबू का है। कुछ बताने से पहले मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और इस मधेपुरा जिला यहाँ के मिट्टी को भी मेरा सत सत नमन है। 31 अक्टूबर साहब श्री हरिंद्रानंद जी का 75वां अमृत जन्मोत्सव रांची उपवन में मनाया गया और 1 तारीख को बरखा दीदी, भैया अर्चित आनंद जी और रत्नम भैया, गौरी दीदी, मुख्यालय से कुछ गुरु भाई भी साथ में आए। तीन नंबर खगड़िया बेलदौर में विराट शिव गुरु महोत्सव का कार्यक्रम रखा था और 5 नवंबर सहरसा पटेल मैदान में विराट शिव गुरु महोत्सव का आयोजन रखा था और पूर्णिया के रानी चतरा में 7 नवंबर को विराट शिव गुरु महोत्सव रखा गया था। इसी के उद्देश्य के कड़ी में हम लोग भैया दीदी के साथ मुख्यालय से निकले थे। खगड़िया सहरसा का कार्यक्रम महागुरु महादेव की दया से, साहब दीदी के आशीर्वाद से विधिवत रूप से संपन्न हुआ। उसके बाद हम सभी गुरु भाई गुरु बहन भी बरखा दीदी, अन्नू भैया के साथ उस जगह पर गए जिस जगह पर साहब ने सबसे पहले बार शिव गुरु महोत्सव का कार्यक्रम रखा था। वह जगह है सुपौल जिला के अंतर्गत गरबरवारी कापलेश्वर स्थान। वह पूरा जगह शमशानों का है जितनी एरिया में है, और उसी के बीच महादेव का कापलेश्वर स्थान, जिस नाम से हम और आप जानते हैं, महादेव का स्थान है। वहाँ पर हम लोगों ने महादेव का दर्शन किए। उसके बाद 10 महाविद्या सुपौल में ही है। कापलेश्वर स्थान से कुछ ही दूरी पर 10 महाविद्या शक्ति का हम लोगों ने दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद भैया दीदी के साथ माँ तारा मंदिर भी गए। आप सुने होंगे कि उसी मंदिर में साहब माँ को पेड़ा खिलाए थे और वह जगह सहरसा जिला के अंतर्गत महसी ग्राम में पड़ता है। माँ उग्र तारा की मंदिर, हम लोगों ने वहाँ भी गया और माँ को प्रणाम किए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। उसके बाद हम लोग मधेपुरा आए।
जो घर आप देख रहे थे अभी, जो जगह को देख रहे थे आप, वह हरि बाबू का है। मधेपुरा जिला के अंतर्गत गम्हरिया ग्राम में पड़ता है। और अभी जो आप यह दृश्य देख रहे हैं, यह सभी स्थानीय गुरु भाई गुरु बहन हैं, जिन्हें ये पता चला था कि साहब के परिवार से साहब के बड़े लड़के और बरखा दीदी साथ में आई है, तो कुछ लोग उनको सुनने के लिए आ गए और दीदी बैठ के बात कर रही है। यह घर जो आप देख रहे हैं, ये हरि बाबू का है। हम आपको इस मुख्य द्वार से पीछे तक का भी दृश्य को दिखलाएंगे। बहुत ही मनोहर दृश्य है। इस जगह पर साहब बहुत बार आए हैं। यह जगह भी धन्य है। साहब की चरण जिस जगह पर पड़ जाए, वह मिट्टी भी अपने आप को गौरवान्वित हो जाती है। मैं इस मिट्टी को भी प्रणाम करता हूँ और इस जिले को भी प्रणाम करता हूँ, जिस जिले से साहब ने शिव गुरु है यह संदेश पूरे जनमानस को फैलाया। अभी हम लोग आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गुरु भाई बैठे हुए हैं और ठीक इन गुरु भाई के आगे में साहब बैठे हुए थे। बहुत दिनों की बात है, आज की बात नहीं है। ये मंडल सर के आगे आप देख रहे हैं पानी का जो बोतल था, उसी के सामने साहब बैठे हुए थे और दोनों साइड से कतारबद्ध गुरु भाई खड़े हुए। एक गुरु भाई को काम पड़ा, कुछ सामान लेना था उनको, तो उधर से चला और बीच में जब आए तो साहब को ठहर के प्रणाम किया और कुछ देर तक प्रणाम करते रह गए। ऐसे प्रणाम किए। साहब बोले कि अरे इतना अच्छे से प्रणाम अगर तुम महादेव को करते तो वो महादेव तुमको मिल गया होता। डांट के बोले साहब उनको, और वो गुरु भाई डर से सिसकते हुए अपने धीरे धीरे पांव से निकल गए और यह दरवाज़ा जो देख रहे हैं, इसी दरवाज़ा के अंदर चले गए थे। दूसरा गुरु भाई को फिर से काम पड़ा और वह सोच रहे हैं अब मैं कैसे जाऊं। अभी अभी तो तुरंत उन गुरु भाई को साहब से डांट पड़ा। अब यह डर रहा है, लेकिन इनको जाना भी है। तो साहब के देख रहे हैं और धीरे धीरे पांव तिरछा बढ़ा रहे हैं, एकदम धीरे धीरे तिरछा पांव बढ़ा रहे हैं और साहब को देखते हुए निकल गए आगे। साहब दूसरे गुरु भाई को इशारा दिए कि बुलाओ उनको। बुलाए और उनसे कहा कि तुमने ऐसे ही निकल गया, मुझको प्रणाम नहीं किया। जो मुझको प्रणाम नहीं करेगा वो महादेव को प्रणाम खाक करेगा। अब देखिए साहब कहते हैं कि जो मुझको प्रणाम नहीं करेगा वो साहब को वो महादेव को प्रणाम क्या करेगा। अभी आप देख रहे हैं हरि बाबू का कुलदेवी है, माँ जीवछ का यह मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के लिए
दीदी गई है प्रणाम करने के लिए, और दीदी के आस में यहाँ पर गुरु बहन लोग खड़ी हैं, यह सोचकर कि दीदी कुछ मेरे गुरु के बारे में, मेरे साहब के बारे में, मेरे दीदी माँ के बारे में कुछ बताएंगी, जो मुझको एक सबल मिलेगा, एक ताकत मिलेगी, एक आध्यात्मिक ऊर्जा मिलेगी, और मैं जीवन भर महादेव का काम करता रहूँगा। यही उद्देश्य से दीदी के आस में यह स्थानीय गुरु बहन खड़ी थी और बात कर रही है दीदी, और बात करके पुनः हम लोग निकलेंगे सिंहेश्वर स्थान, जहाँ पर साहब ने महादेव को रसगुल्ला खिलाए थे। अभी आप देखें कि गौरी दीदी उस पुराने मकान में गई, पहले से ही भैया उसके अंदर जा कर के कुछ देख रहे हैं और अब आए हैं। भैया भी कुछ गुरु बहन से बात किए कुछ देर, और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ कर के सिंहेश्वर स्थान महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ से निकले। सिंहेश्वर स्थान का वीडियो मैं अगले वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा, और बहुत जल्दी दिखाऊंगा। इसी के साथ आप सभी भाई बहन को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए गाड़ी भी आ गई, और इसी गाड़ी में बैठकर दीदी सिंहेश्वर स्थान को जाएंगी। हम सभी भी उनके साथ जाएंगे। यह सौभाग्य साहब दीदी की दया से मुझे भी मिला। मेरा मन भी अंदर से पूरा गौरवान्वित हो रहा है कि महादेव को दर्शन करने के लिए कितने दिनों से मेरा मन ललायित था, जो मैं सिर्फ सुन रहा था कि साहब सिंहेश्वर स्थान में महादेव को रसगुल्ला खिलाए, और उस महादेव को दर्शन करने का सौभाग्य मुझे आज प्राप्त होगा। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम।